नमस्कार दोस्तों, शनि की साढ़े साती और सैटर्न का ट्रांजिट 2025 क्या खतरनाक प्रभाव और क्या अच्छा प्रभाव आपके ऊपर डालेगा, आज उस पर हम बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के अकॉर्डिंग शनि इस समय 4th हाउस में है। 4th हाउस माता का घर है। माता को थोड़े से कष्ट दे सकता है क्योंकि शनि संज्ञा को सूर्य पुत्र हैं शनिदेव, लेकिन सूर्य देव की जो पत्नी थी संज्ञा, उनको अपनी माता वो नहीं मानते। तो जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि चौथे घर में होएगा ना, उनकी माता का स्वास्थ्य हमेशा अप डाउन चलता रहे। कई बार 7th हाउस का शनि पत्नी से डिवोर्स भी देता है और मृत्यु भी देता है। ऐसे ही 4th हाउस का जो शनि है वो माता को पांव में, बैक में, रीढ़ की हड्डी में कष्ट देता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, पेट से रिलेटेड कष्ट देता है। तो जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली धनु राशि है, धनु लगन है, तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि अपनी माता की टेक केयर करें। माता से बहस बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके द्वारा की गई बहस आपकी माता को मुसीबतों में डाल सकती है। आपका शनि उनका दुश्मन हो सकता है और उनको और कष्ट पहुंचा सकता है। तो माता के सुबह उठते ही पांव छुएं। माता को रोज चांदी के गिलास में पानी पिलाएं। एक चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डाल के बेड के सिरहाने रखने से माता का स्वास्थ्य काफी हद तक इंप्रूव हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है, रोग ऋण शत्रुओं से बचाएगी। 10वीं दृष्टि बिजनेस पे पड़ रही है, बिजनेस से अपग्रेड करेगी। और धनु लगन पे शनि की दृष्टि पड़ना आपको ईगोस्टिक बना सकती है। आपके अंदर गुस्सा, अहंकार जागृत हो सकता है, जो भविष्य में अगर जागृत हो गया तो आपके विनाश का कारण भी बन सकता है, क्योंकि शनिदेव को अहंकार पसंद नहीं है। हालांकि उनके अंदर भी 1-2 बार अहंकार आया, पर भगवान शिव ने उसका रास्ता ढूंढ करके उनके अहंकार का विनाश किया। चाहे वो हनुमान जी के माध्यम से हो, चाहे वो नरसिंह भगवान के माध्यम से हो, या शिव भगवान ने चाहे खुद प्रत्यक्ष उनका अहंकार तोड़ा हो। बात करेंगे दोस्तों अब मकर राशि। मकर राशि में शनि तीसरे घर में है, 5वें भाव को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं। तो सारी दृष्टियां जो हैं वो अगर देखा जाए, तीसरी दृष्टि को छोड़ करके सारी दृष्टियां उनकी अच्छी हैं और शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है। साथ में मिलके काम करने से आपका बिजनेस और बढ़ेगा। अगर अकेले नौकरी में है, कोई बिजनेस का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो 1-2 पार्टनर्स बना करके आप नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग अगले 2.5 साल बहुत ही वृद्धि वाले। अगर आपने किसी बिजनेस की शुरुआत करी तो बहुत कम समय में बहुत तरक्की आपको मिल सकती है। काला रंग, नीला रंग, डार्क कलर जितने पहनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक आपके लिए 8 है और शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले तिल पानी में डाल के शिवलिंग पे चढ़ाएं। 5 मिनट इस मंत्र की चैंटिंग करें, आपका हर बिगड़ा काम बनता चला जाएगा। अपने भाई के साथ अगर रिलेशन अच्छा नहीं है, उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो एक नीम का पौधा, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तीसरे घर में शनि बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली का शनि जो है उसके भाई के जीवन में बड़े कष्ट भर देता है, या कई बार अपने जीवन में भी कष्ट स्ट्रगल भर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को 1 या 9 नीम के पौधे किसी भी मंदिर या पार्क में लगाने चाहिए, तो उससे काफी लाभ मिलता है। कुंभ लगन में शनि मीन राशि यानी कि उनके 2nd हाउस में बन रही है, जो धन का घर है। जरा सी भी गंदी वाणी, गलत शब्द निकालना, गालियां मुंह से निकालना, अपशब्द बोलना आप ही को बर्बाद करेगा, आपके धन का विनाश करेगा। सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन तो कम होगी। आपकी वाणी, नेत्र, मित्र, कुटुंब, धन, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, ये सब डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा। क्योंकि दूसरे घर में जिनकी भी कुंभ राशि है, शनि 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में होना भी आपकी बर्बादी है और आपके तीसरे घर पे वो सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन का घर है। 7वीं दृष्टि आयु में वृद्धि करेगी और 10वीं दृष्टि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बेनिफिट मिलना आरंभ हो जाएगा। किए गए साइनिंग, लिए गए डिसीजन आपको आने वाले 2.5 साल में बहुत अच्छे पैसे दिला सकते हैं। मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि में मनस्थिति ठीक नहीं होगी, पत्नी के ऊपर दृष्टि, पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। तो अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी
पत्नी की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मन बहुत भ्रमित रहेगा, मन बहुत अस्थिर रहेगा, मन में हर रोज नए विचार उत्पन्न होंगे, हर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको मुसीबतों में डाल सकते हैं। मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए सलाह दी जाती है। तीसरी दृष्टि, आपके अपनों के साथ, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं। जो लोग चीट कर रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। उसके बाद पत्नी का ध्यान रखें, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। फिर 10वीं दृष्टि, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, जैसे जैसे शनि की डिग्रियां बढ़ेंगी आपका बिजनेस भी अपग्रेड होगा, बढ़ता चला जाएगा। नौकरी में है तो पदोन्नति मिलने वाली है। थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं, शुक्रवार को कच्चे दूध में चीनी के दाने डालकर शिवलिंग पे चढ़ाएं, और शनिवार को सरसों के तेल की बूंदे और काले तिल पानी में डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं। आपकी 90% समस्याएं जो हैं वीक हो जाएंगी। ये मैंने दोस्तों आपको वो रियलिटी दी है कि अगर आपकी ये जो राशियां हैं इनको आप समझोगे ना, 80, 70, 80, 90% आपकी लाइफ इसी के इर्द गिर्द होगी। कई बार मैंने देखा कि मनुष्य अपने जीवन में सही डिसीजन नहीं ले पाता। कई बार मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि एक व्यक्ति की एज है 67 साल और वो मुझे 67 साल की एज में मिलने आया कि कुणाल जी मेरी कुंडली जरा देखना। अब अगर मैं बताऊं कि उसकी कुंडली को देख करके मुझे लगा कि अगर ये मुझे 30 साल पहले मिला होता तो आज ये अडानी अंबानी जैसा पैसे वाला होता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी बदकिस्मती, उसकी भी बदकिस्मती कि हम तब मिले जब उसकी एज 67 ईयर्स थी। अब मुझे उससे ज्यादा, उसको तो क्या दुख हुआ, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ कि काश ये अगर पहले मिलता तो आज ये बुलंदियों पे होता और इसने 100, 200, 500 करोड़ तो मुझे ही डोनेट कर दिए होते। हमारी सोच तो दोस्तों ये है कि हम लोगों को उस सक्सेस रास्ते पर पहुंचा दें कि जिसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के ना देखे। और 99% मेरी कोशिश होती है सिर्फ उसके कर्म ट्रैक से। और शनि देवता भी दोस्तों कर्म के देवता है। अगर आज मैं अच्छा करता हूं, मेरे कर्माज अच्छे हैं, तो शनिदेव मुझे भी यश दिलाने का, मुझे भी सक्सेस दिलाने का कोई ना कोई मार्ग तैयार करते रहते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि इन राशियों को फोकस देकर के इनको अच्छे से सुने। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार, दोस्त, मित्र, संबंधी सभी को शेयर करें ताकि सबको सही ज्ञान मिल सके। और जो भ्रम फैला हुआ है ना, शनि करेंगे, शनि किसी को बर्बाद, शनि कौन है? हमारे रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं। क्यों शनि हमें बर्बाद करेंगे? अगर कोई आपके 100 रुपए मार ले, आपके साथ आपकी चोरी कर ले, आपको 10 गालियां दे रोड पे, तो आप क्या करोगे? आपके 4 थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे? गुस्से में आके आप भी वही करोगे जो वो कर रहा है। आप भी गुस्से में उसको थप्पड़ मारोगे, आप भी उसको नुकसान पहुंचाने की, आप भी उसके लिए कोई षड्यंत्र बुनने की प्लानिंग करोगे। आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने किया है। तो जब हम शनि का कुछ बिगाड़ ही नहीं रहे हैं तो शनि हमारा क्यों बिगाड़ेंगे? शनि बस न्याय के देवता हैं, कर्मास के देवता हैं। जब हम पाप करते हैं, जब हम बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, किसी के लिए नेगेटिव षड्यंत्र रचते हैं, जाने अनजाने किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, तब शनिदेव हमारे विरोधी हो जाते हैं। और जब ये हमारी 6.5 के रूप में आते हैं या गोचर में जब हमारे प्रथम भाव में आते हैं, 10th भाव में आते हैं, तो हमें प्योर करने का काम करते हैं, हमें सबक सिखाते हैं, हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दिलाकर, हमें ही से प्रायश्चित करा करके हमें बिल्कुल खरा सोना बनाने का काम करती है। शनिदेव का नेचर है। समय क्योंकि काफी हो गया है, वरना मैं शनि देव भगवान की स्टोरी सुनाता, आपको भी शनि देव भगवान से प्यार हो जाए। मैं तो उनसे प्यार करता हूं, मैं तो उनको बहुत मानता हूं। वो जितनी मर्जी कष्ट देते भी दे दें तो भी मैं तब यही सोचूंगा कि मुझे प्योर करने का काम करें। मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, शायद उसका प्रायश्चित मुझसे वो करा रहे हैं, और अच्छा होता है तो मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरे अच्छे कर्मों का फल भगवान मुझे दे रहे हैं। भगवान शिव प्रकट नहीं होंगे, माता दुर्गा प्रकट नहीं होंगे, विष्णु भगवान प्रकट नहीं होंगे, कृष्ण भगवान प्रकट नहीं होंगे। ये ग्रहों के ही माध्यम से हमें फलीभूत करने का या हमें कष्ट पहुंचाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, ये मनुष्य के जीवन में ग्रहों का अच्छा और बुरा होना, उत्थान पतन ही हमारे जीवन में अच्छे और बुरे समय का प्रदायक है।
आज अच्छा बढ़िया समय चल रहा है तो इसका मतलब ग्रह स्थिति अच्छी चल रही है। ग्रहों की गति डगमगाई तो इसका मतलब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और मिलता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।